हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजीएस के बारे में। तो सभी प्लेयर्स कोलकाता जा चुके हैं एंड बाकी दो प्लेयर्स जिन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है, उनके फ्लाइट की टिकट की कॉस्ट उनके प्राइस पूल से डिडक्ट होगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं वीएक्सटी शीक के बारे में, जो की फर्स्ट फीमेल एथलीट है जो बीजीएमआई ऑफिशियल इवेंट में दिखेंगी कम्पीट करते हुए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग के बारे में। तो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में क्राफ्टन को कॉल आउट किया। बेसिकली वो कुछ मैसेज शेयर करते हैं जिनमें वो लिखते हैं ये सिचुएशन बड़ी वियर्ड है, क्योंकि एक तरफ ऑर्गेनाइजर्स प्लेयर्स के लिए 5 स्टार होटल बुक करते हैं फुल शो ऑफ मोड में, पहले कॉल करके बुलाया जाता है, पर दूसरी तरफ खाने के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर डे देते हैं, और वो भी कोलकाता के सबसे महंगे होटल में। एंड नॉट ओनली दिस, 1000 रुपीज पूरे दिन के लिए है, जबकि ब्रेकफास्ट के अलावा बाकी मील्स के लिए बाहर खाना पड़ता है। अब सोचो इतना कम बजट में कैसे चलेगा। बाहर का खाना खाओ, बीमार पड़ जाओ, और फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम कम्पीट करो। ये कैसा लॉजिक है? 5 स्टार का दिखावा क्यों करना जब बेसिक चीज जैसे प्रॉपर फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ जल्दी सॉर्ट होगा ना। उसके बाद फॉरएवर एक्स के प्लेयर भी बात करते हैं, जो क्राफ्टन ने अमाउंट दिया है फूड के लिए वो इनफ है या नहीं। तो उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। होटल फूड सीन यार, होटल में अभी तो कोई फूड हमें सुबह ब्रेकफास्ट, आज तो हम लेट से आए, फ्लाइट लेट से थी, ब्रेकफास्ट का टाइम 7 से 10 है, तो आज ब्रेकफास्ट मिला नहीं। देन उसके बाद तो उन्होंने 1,000 रुपये पर प्लेट दिए, उससे ही ऑर्डर करके खा रहे हैं। अभी तो होटल का फूड बिल्कुल टेस्ट कुछ नहीं खाया है, कल सुबह ब्रेकफास्ट में देखते हैं। अरे भाई क्राफ्टन फूड मनी प्रॉब्लम, श्योर भाई हो सकता है, वैसे महंगा है भाई खाना। बता, खाना महंगा है, तू खा ले, क्या कैसा है कैसा? तो खा ले मैं बाद में खा लूंगा भाई। देखो सिंपल बताऊँ, देख 900 रुपये का खाना आया ना, 900 रुपये का है ना, 900 का और सस्ते में आ जाता है आराम से। आप जो भी है, मतलब मनी प्रॉब्लम उनके लिए जिनको फिर ज्यादा खाते हैं भाई, महंगी ज्यादा खाते हैं, उनके लिए हो सकता है मनी प्रॉब्लम हो। हम तो भाई कम एडजस्ट करने वाले लोग हैं। 1000 काफी सेटिस्फाइड हो यार यश भाई? देखो क्योंकि अभी सुबह तो क्या हम लोग 1000 के अंदर हो गया, वैसे दिखाया तो 1000 के अंदर हो गया ना, 1000 के अंदर हो गया, मतलब हम बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेंसिव खाने वालों में से नहीं है। बट आई मीन 5 स्टार होटल में स्टे है, फूड भी प्लेयर्स को वहीं से मिलना चाहिए, बाहर से मंगवाने में प्लेयर्स की हेल्थ भी दिक्कत हो सकती है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर पता भाई, ये तो मतलब अब क्या बोलते हैं, वैलिड पॉइंट ही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो भी बात करते हैं ठग के मैसेज के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। दिस ब्रॉडकास्ट देख लिया भाई, मुझे पता है क्या चल रहा है वहाँ। आई एम अवेयर। कल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके हमारी मदद करिए, हमारे लौंडे नहीं खा पाएंगे। वो रॉयल मराठा आईटीसी की प्रॉपर्टी है, उसमें कैसे होगा 1000 रुपये पर डे में खाना? क्या 1000 रुपये क्या पर डे दे रहे हैं प्लेयर को खाने के लिए, आईटीसी में रुकवा के। पर प्लेयर है या पर टीम है? अरे बाप रे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट के बारे में। तो कल वो स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहां पर वो बीजेएस की टीम के बारे में बात करते हैं कि किस टीम के बीजेएस विनर बनने के चांसेस हैं। तो बेसिकली वो 5 टीयर बनाते हैं एंड जो लास्ट ईयर होता है वो होता है गुड लक नेक्स्ट टाइम, एंड ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो सोल को लास्ट में डाल देते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। Hashtag 16. Let's see if we can repeat hashtag 12. Team IcoSoul. Let's go. Bottom 4. Good luck. Next. God like esports. Jonathan Simpang and Mino. Definitely a trophy contender for this event. I think बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है वो लोग का. I think this 4-man lineup has found their groove. But I feel a big component of them winning this LAN event will depend on how well Admino shows up on LAN and how well Punk shows up on LAN. बाकी आई फील सिम एंड जॉनथन आर लैंड डीमंस। मेरे को लगता है लैंड पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग। हाँ, जॉनथन और सिम मेरे को लगता है लैंड पे बहुत अच्छा खेलते हैं। पंक एंड एडमिनो लैंड पे कैसे खेलते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, और ये लोग ये इवेंट जीत पाते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो काफी लोग उनको ट्रोल कर रहे थे क्राफ्टन के लेटेस्ट क्रिएटर्स इवेंट में, क्योंकि स्काउट की टीम हैशटैग 16 पर है। तो पहले वो देख लेते हैं। ये फन इवेंट को लेकर भी कोई हेट फैलाते हैं कुछ टट्टे रॉन्डो इवेंट। यार गाइस, ये इवेंट इसलिए था कि बहुत टाइम से कुछ फन टाइप की चीज नहीं हुई थी, इसको सीरियस लेना बंद करो। इस इवेंट में 2 गेम थे जिसमें बंदूक चलानी थी, उसके अलावा सब में पैन फाइट है, पिस्टल फाइट है, स्टन गन फाइट है। तुम इन चीजों को लेके सीरियस होना बंद करो गाइस। यहाँ पे आप क्रिएटर्स को एक दूसरे से मस्ती करते देखते हो, तो उसमें क्या मतलब, क्यों जज करते हो, क्यों मतलब? एक तो पहली बात गाइस आपको बोल देता हूँ, जो लोग इस इवेंट को लेके कमेंट्स पास कर रहे हो डम है भाई, दिमाग से थोड़े से रिटार्डेड है, थोड़े के पूरे रिटार्डेड है। आपको पता है फॉर्मेट, आधे लोगों को पता भी नहीं गेम में क्या हुआ है। वो टूर्नामेंट अगर आपने देखा होगा, राउंड का मैप था, नॉर्मल मैप है जिसमें क्लासिक नॉर्मल होगा वो खेलना है। सेकंड मैप था वॉर्मर जो सोलर विकेट वो खेलेगी। थर्ड मैप था पिस्टल ओनली। अब पिस्टल में क्या सीन था कि स्टन गन्स मिल रहे राउंडो में, जो आधे चूतियों तो कमेंट कर रहा था, उनको पता भी नहीं कि स्टन गन मिलती होगी राउंडो के अंदर। तो स्टन गन मिल रही है चूतियों, स्टन गन से बंदा मरता है, स्टन होता है। तो हर टीम में 2 बंदों पे स्टन गन, 2 बंदों पे पिस्टल हो रही थी। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? थोड़ा गधे हो तुम यार। और लास्ट पैन फाइट में जो हर किल के 2 पॉइंट है, ये पैन फाइट है। तुम इन सब चीजों को लेके एक टूर्नामेंट हो रहा है फन के लिए, उससे तुम क्या लिखना चाहते हो, क्या प्रूव करना चाहते हो नहीं पता। तुम अपना जो जिस टीम को तुम सपोर्ट करते हो प्रूव करते हो, तुम चूतिया फैन बेस हो, लिटरली वो चीज दर्शाता है। तो प्लीज मत करो ये चीज, तुम अपना सिर पे ही चूतिया लिख के घूमते हो हर जगह कमेंट सेक्शन में, मत क्या करो। फिर तुमको कुछ बोल देगा तुम्हारा मुंह सड़ा समझ जाएगा। ना नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलोरेंट मोबाइल के बारे में, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन चाइना में आज से स्टार्ट हो जाएगा एंड स्नैक्स भी इस बारे में बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, तो वैलोरेंट मोबाइल के लिए जिसके लिए अपन बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपना ई स्पोर्ट्स करियर वापस चालू करने के लिए, एक सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ वैलोरेंट मोबाइल जो रहने वाला है उसका अपन बहुत वेट कर रहे थे। तो वो गेम के बारे में न्यूज में डेली स्क्रॉल करते रहता हूँ ट्विटर पे, यूट्यूब पे। आज मैंने देखा कि भाई आई डोंट नो इट्स कंफर्म्ड और नॉट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट चाइना में जो है रजिस्ट्रेशन कल चालू हो रहा, और 22 तारीख को टेंसेंट का इवेंट है
उसमें कहते कुछ अनाउंस होने वाला है कहते, सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। देयर इज नो कंफर्मेशन कि होगा नहीं होगा, आई हैव नो ऑफिशियल न्यूज़। जैसा तुम्हारे पास न्यूज़ है वही मेरे पास न्यूज़ है, बट होपिंग एंड प्रेइंग दैट कि चाइना में एटलीस्ट लॉन्च हो जाए सो दैट वी कैन प्ले। समझ रहे हो, ग्लोबल लॉन्च जब भी होगा उसके पहले हम हाथ गर्म कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते चाइनीज प्लेयर्स हमसे आगे निकल जाए, है कि नहीं। हम प्रिपेयर होंगे, हम साथ में प्रिपेयर होंगे, टेंशन रखो लो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर एक्स की फिनिक्स के बारे में। तो वो बात करते हैं क्राफ्टन के डिवाइस के बारे में, क्योंकि क्राफ्टन प्लेयर्स को डिवाइस सिर्फ इवेंट के लिए देती है, एंड क्या इससे बाकी प्लेयर्स को डिसएडवांटेज होता है? और मैचेस के दौरान फोन होटल लाने मिलेगा नहीं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेन्यू पे रहेगा। वेन्यू पे ड्राई रन होगा, फिर वापस हो जाएगा, फिर मैच जब डे 1 भी खेलेंगे फिर वहीं छोड़ के चले जाएंगे, यही होटल लाएंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर वहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली वेन्यू पे ही मिलेगा, वही ले लिया जाएगा, कुछ लाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये तो अनफेयर है आप लोगों के लिए। सोल गॉडल तो एंड्रॉइड पे प्रैक्टिस कर रही है, कोई बात नहीं भाई, सब माइंडसेट का खेल है, कर लेने दो जिसको जिस पे प्रैक्टिस करनी है। पिछले बीएमपीएस में मिला था क्या होटल के लिए? पिछले बीएमपीएस में मिला था क्या भाई? बीएमपीएस में हम थे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? क्वालिफाई नहीं हुए थे। मतलब ईएसएल में मिला था, और रेडबुल तो अपने उस पर ही होता है, मतलब वो आप अपना डिवाइस यूज कर सकते हो। तो रेडबुल में था, रेडबुल का अपना डिवाइस था, ईएसएल में दिया था, आईको में भी दे दिया था। मतलब ऑफिशियल का ही मेरे को लगता है ऑफिशियल का ही रूल है कि वो नहीं देते हैं। ऑफिशियल में शायद लास्ट टाइम बीएमपीएस में मुझे कुछ लोगों ने बताया था जो क्वालिफाई किए थे, बताया था कि नहीं, ऑफिशियल का सिंपल सा रूल है, वो डिवाइस नहीं देते। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनटीएक्स के बारे में। तो उनका एक कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ है, वो भी नारुतो के साथ में, जिस पर स्पीडो ने भी रिएक्ट किया है। तो पहले वो देख लेते हैं। ब्यूटीफुल। और ये भारत में पहली बार हुआ है मुझे लगता है कि किसी भी ई स्पोर्ट्स और का कोलैब हुआ है नारुतो के साथ, ये प्रॉपर नारुतो के साथ। एंड आई एम एक्साइटेड यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब हमें जर्सी मिलेगी। जब भी जर्सी मिलेगी ना, आई विल लेट यू नो अबाउट कि मेरी जर्सी कैसी है, ठीक है, नारुतो वाली। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवानंदी के बारे में। तो फाइनली उन्होंने रिप्लाई किया है मिनाल के लगाए गए एलिगेशंस पर। तो बेसिकली वो लिखते हैं दैट वो अपने एक्स एम्प्लॉइज को बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन उनके एलिगेशंस गलत हैं। उन्होंने हमेशा से उनको स्काई स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना है, लेकिन जब उन पर एलिगेशंस लगने लगे तो वो बोलते कि उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था, लेकिन इसको वो एक लेसन की तरह ले रहे हैं। एंड उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स, मीडिया फ्रेंड्स और कॉलीग्स को भी एड्रेस किया। एंड उनके लिए वो लिखते हैं कि जो भी उनके एक्स एम्प्लॉइज ने उन पर एलिगेशंस लगाए वो बिल्कुल झूठी बातें फैला रहे हैं। एंड इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कभी भी सवाल पूछ सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए लिखते हैं कि प्लीज इस मौके का फायदा मत उठाना। और उसके बाद गोली भाई भी अपनी सीम पर बात करते हैं शिवानंदी पर लग रहे एलिगेशंस पर। तो पहले वो देख लेते हैं। एक तो मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ लोगों का कहना यह है कि बाकी के मामले में क्यों इंस्टेंट कूद गए थे, अभी क्यों नहीं कूद। ये मैं देखो, आप किसी के भी फैन हो, मेरे हेटर भी हो भले, ये सेंसिटिव टॉपिक है। ये वो भी सेंसिटिव था, बिल्कुल सही बात है। वो दोनों टॉपिक ना, फर्स्ट टॉपिक ऑन स्ट्रीम हो गया था मेरे बड़े भाइयों, मेरे छोटे भाइयों। दूसरा टॉपिक विद जब प्रूफ आया था ना हमारे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये वो हमने इंस्टेंटली बोला था। एंड बीट हुसोएवर, कितना ही कोई बड़ा हो, कितना ही कोई तुर्रेखा हो, हमारी कैपेसिटी में हम जितने बड़े हैं, अगर किसी ने गलत किया हुआ है विच सीम्स लाइक, सो देख के वी विल टेक ऑल आवर एफर्ट्स, आर ऑल इट टेक्स टू बॉयकॉट दैट गाय, दैट पर्सन, दैट कंपनी फॉर एवर। बट वी वांट टू, जब सामने से सामने वालों ने बोल दिया कि देयर आर टू कॉइन्स, साइड्स ऑफ कॉइन, तो लेट अस हियर द अदर साइड ऑफ आल्सो कॉइन्स ना, विल कम टू अ कंक्लूजन। अभी तक तो जो देख के लग रहा है, इट डजंट सीम गुड टू मी, पर्सनल ओपिनियन। मुझे अभी तक तो जो मैंने देखा, जो पढ़ा, जो चैट स्क्रीनशॉट देखे, दैट डजंट साउंड वेरी गुड टू मी। वी स्टैंड 100% इन एनी काइंड ऑफ हेल्प नीडेड विद दैट लेडी, मतलब कुछ भी है। एंड सेठ भाई के साथ उनकी बातचीत भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड उसके बाद स्काउट से भी काफी लोग बोले थे कि शिवानंदी पर जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं उन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा है। तो पहले वो देख लेते हैं। Why are you silent on Sky Sports Matter? I am not silent, Suraj Shah. I am not silent. But let us hear both side of the story, right? एक सिक्के के दो साइड होते हैं, एक साइड सुन ले, दूसरी साइड सुनने दो। फिर अगर जो रॉन्ग है, गलत है, वो गलत को मिलेगा। जो बंदा गलत है उसको गलत मिलेगा ब्रो, 110%। मैं अगर स्टैंड नहीं लिया तो मैं ब्रॉडकास्ट में नहीं डाला होता कि आप लोग तक मैसेज पहुंचे। मैं इसलिए ब्रॉडकास्ट में डाल के देखो क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। तो वो बात करते हैं कि क्राफ्टन ने जो भी प्लेयर्स को अमाउंट दिया है वो प्लेयर्स के लिए इनसफिशिएंट है। तो पहले वो देख लेते हैं। स्पॉन्सर के साथ कोई इशू नहीं है, मेरी बात शांति से समझ लो। ऐसा नहीं है कि ये रीइंबर्समेंट वाला जो चीज़ है वो पहले इवेंट्स पे नहीं हुआ है, वो है यहाँ पे 500-1000 रुपये भी प्लेयर्स को दिए हैं खाना खाने के लिए, काफी इवेंट्स पे हुआ। पॉइंट बीइंग, दिस इज एन ऑफिशियल इवेंट, दिस इवेंट इज द बिगेस्ट इवेंट फॉर बीजीएमआई इन द कंट्री। दिस इवेंट इज समथिंग दैट इंटरनेशनली भी शेयर होता है, इंटरनेशनली भी इसके बारे में काफी आवाज होता है। तो दिस इज अ बिग इवेंट। बिग इवेंट पे यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि 500 रुपये पर मील प्लेयर को दिया जा रहा है, वेयर ही हैज टू ऑर्डर इट हिमसेल्फ। ये एक इशू है। दूसरा इशू मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चलो एक और चीज मैं बताता हूँ। अभी हम लोग लैन इवेंट पे गए थे, नॉर्डविन के जितने भी इवेंट्स पे हम लोग गए, क्योंकि 7 से 8 दिन का स्टे होता है। हर होटल में, महंगा हो सस्ता हो, हर होटल में लॉन्ड्री इज 2 पीसेस लॉन्ड्री पर प्लेयर इज ऑन द हाउस। मेरी बात सुन लो बस, टोल का बंदा हो या छोड़ दो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, लॉन्ड्री पर प्लेयर 2 पीसेस पर डे अलाउड होता है। अब भी मेरे को खबर मिली है कि लॉन्ड्री इज ऑल्सो नॉट ऑन द हाउस, विच मीन्स अगर वो लोग 7-8 दिन के लिए वहां पे रुकेंगे, आज वो लोग गए हैं, 28 तक इवेंट चल रहा है, राइट, 27-28 को उनकी रिटर्न है, एक हफ्ते तक लॉन्ड्री इज नॉट ऑन द हाउस, दे आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लॉन्ड्री बिल।
5 स्टार होटल में लॉन्ड्री बिल आपको कितना होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप गए हो तो या आप सिर्फ सोचते हैं एसएटीएल और गॉडेल के हिसाब से देयर आर अंडरडॉग्स आल्सो ट्रैवलिंग फॉर दिस इवेंट देयर आर पीपल दैट डोंट हैव ऑग्स आल्सो ट्रैवलिंग फॉर दिस इवेंट हम लोग लॉन्ड्री करवा देंगे रीइंबर्स करवा देंगे हमारे प्लेयर्स को अंडरडॉग्स हु आर गोइंग देयर इफ दे हैव नॉट कैरीड इनफ क्लोथ्स फॉर 7 to 8 days दे विल नॉट बी एबल टू डू लॉन्ड्री क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल तो मिनिमम बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो होते हैं फ्लाइट स्टे लॉन्ड्री फूड ये होता है तो आरआर की बात नहीं है यार ये तुम्हारे प्लेयर्स अफेक्ट नहीं होते क्योंकि तुम्हारे प्लेयर्स का पैसा है मेरे प्लेयर्स अफेक्ट नहीं होते हमारे प्लेयर्स का पैसा है यार ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं है यार जेब में 2-3 हजार रुपए लेके ट्रैवल किए होंगे वो लोग कोलकाता पब्लिक कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते हैं तो बोलते हो आरआर नहीं उठाते हैं तो बोलते हो आरआर नहीं कर रहे हो बोल नहीं रहे हो ये बात क्या हुई मेरे को समझ नहीं आता कभी नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीरो के बारे में। तो वो बात करते हैं बीजीएस के एमवीपी प्लेयर्स के बारे में कि किस टीम से कौन से प्लेयर्स एमवीपी बन सकते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। एमवीपी पूछ रहा हूँ तुमसे, एमवीपी कौन बनेगा? सच में अपने दिल से बताऊं ना, मुझे लगता है आई विल बी द एडवोकेट फॉर एडमिनो एज वेल। मुझे लगता है कि इस बार जिस फॉर्म में एडमिनो चल रहा है मुझे लगता है कि वो बन सकता है। देख लो, बाकी तुम लोग वोटिंग में देख लो। जॉनी वैसे लैंड पे कुछ बहुत तगड़ा खेलता है, ये बात तो आई थिंक हम सबको पता है। मेरे को लगता है कि एडमिनो बन सकता है, बट मेरे को ये भी लगता है कि जॉनी जब अपने चैंट सुनता है ना जॉनी जॉनी तो वो पंप हो जाता है और फिर वो मारता है, वो फिर मारता है। ओवरऑल एडमिनो लैंड पे जॉनी, बट ये सैनी भाई ये तो वेट ड्रीम्स हैं गॉड लाइक फैंस के, क्रेजी हो जाएगा फिर तो। जोनाथन, मुझे एक्चुअली लगता है कि एडमिनो भी बन सकता है। आई एम गोना पुट स्लैश एडमिनो बिकॉज आई फील एडमिनो भी बन सकता है। बाकी टीम्स में भी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हमने फिनिक्स की बात करी लूसीफर के साथ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।